खबर आ रही है कि मिडिल ईस्ट शिपिंग रेलवे कॉरिडोर पर सहमति बन गई है। भारत, यूएई, सऊदी अरब के बीच यह सहमति बनी है। मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक रेल कॉरिडोर पर यह सहमति बन गई है। इस वक्त की यह सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि जो लगातार कयास लगाए जा रहे थे, यह खबर पहले भी निकल के आ रही थी कि इस पर सहमति बन जाएगी और इसका एक औपचारिक ऐलान इस G20 के मंच से हो जाएगा। और उसी दिशा में कदम बढ़ते हुए भी दिख रहे हैं। मिडिल ईस्ट शिपिंग और रेलवे कॉरिडोर पर सहमति बनी है और इसको एक बड़ा डेवलपमेंट की नजर से नहीं, बल्कि चाइना की जो स्ट्रेटेजी रही है इस पूरे रीजन में, उस काउंटर स्ट्रेटेजी के तौर पर भी इसको देखा जा रहा है, जहां पर रेलवे और शिपिंग कॉरिडोर बनाने पर सहमति बन गई है। और जो देश जिन्होंने इस पर सहमति जताई है उसमें सऊदी अरब, यूएई और भारत हैं। यानी कि इन तीनों ही देशों ने एक सहमति बनाई है कि एक शिपिंग कॉरिडोर होगा, साथ ही साथ रेलवे कॉरिडोर होगा। और ये ट्रांसपोर्टेशन के लिहाज से, लॉजिस्टिक के लिहाज से ये काफी अहम इसको माना जा रहा है। ये जो सदस्य देश हैं, इनकी इकोनॉमी को भी एक बल मिलेगा, लेकिन इस पूरे रीजन में जिस तरीके से चाइना अपना प्रभाव बढ़ा रहा था और लगातार उसका हस्तक्षेप यहां पे दिख रहा था, उसके काउंटर स्ट्रेटजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके दबदबे को कम करने के लिहाज से और चाइना को एक जवाब देने के लिहाज से इस डेवलपमेंट को काफी अहम माना जा रहा है। मिडिल ईस्ट में शिपिंग और रेलवे कॉरिडोर, इस पर सहमति बन गई है। इसके पहले भी ये कयास लगाए जा रहे थे कि G20 वो मंच होगा जहां से इसका औपचारिक ऐलान किया जाएगा। और इस इकोनॉमिक रेल रोड कॉरिडोर पर सहमति बनने का एक बड़ा मायना यह भी निकाला जा रहा है कि चाइना का जो लगातार हस्तक्षेप करने का जो अभी तक का रवैया है, उसको एक तरीके से जवाब देने के लिए यह डेवलपमेंट काफी अहम माना जा रहा है। लेकिन और क्या मायने हैं, क्या है पूरी खबर, इस पर डिटेल से बात करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी जुड़ गए हैं। प्रकाश, एक बड़ी खबर, क्या है पूरी खबर, ये विस्तार से बताइएगा। देखिए, G20 समिट से अलग साइडलाइन में यूएस, इंडिया, सऊदी अरेबिया, इनका एक और यूएई एक ज्वाइंट प्रोजेक्ट, रेल नेटवर्क प्रोजेक्ट की घोषणा हो सकती है। काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव एम्बिशियस प्रोजेक्ट है जिसकी चर्चा काफ़ी समय से चल रही थी और ये सभी देश इस पर काम कर रहे थे, जिसका जिक्र आप भी कर रहे थे। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होने जा रहा है और खासकर चाइना का जो इंटरफेरेंस है इन एरियाज में, खासकर मिडिल ईस्ट में, वहाँ पर ये देश कलेक्टिवली एक साथ आकर रेल नेटवर्क और क्योंकि शिपिंग नेटवर्क से भी इसका कनेक्शन होगा, तो जाहिर तौर पे ट्रांसपोर्टेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, खासकर अगर आप गुड्स ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, शिपमेंट की बात करें, उस लिहाज से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होने जा रहा है, क्योंकि एक नया रास्ता, एक नया रूट खुलेगा। तो चाइना को ध्यान में रखते हुए एक काफ़ी बड़ा डेवलपमेंट है, काफ़ी बड़ी खबर आ रही है, जैसा कि हमें सूत्र बता रहे हैं। और ये जानकारी भी मिल रही है कि कुछ आज ही एमईए इस मसले पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकता है, जिसमें इसका ऐलान किया जा सकता है कि आखिर इस डील के क्या क्या मोडालिटीज़ हो सकती हैं, कैसे इसको लेकर आगे बढ़ा जाएगा, क्या टाइमलाइन होगा, किस तरह के प्रोजेक्ट्स होंगे, क्या साइज़ होगी, फिजिबिलिटी रिपोर्ट कब तैयार होगी। ये तमाम ऐसे मसले हैं जिसकी डिटेल सबसे कुछ देर मिलेगी। बहरहाल सबसे बड़ी बात यह है कि रेलवे नेटवर्क मिडिल ईस्ट में अमेरिका, इंडिया, यूएई, सऊदी अरेबिया के सहयोग से भारत में भी जो रेलवे नेटवर्क से जुड़ी हुई कंपनीज हैं, उनको बड़े टेंडर मिल सकते हैं, ग्लोबल कंपनीज भी आ सकती हैं। तो संभावनाओं के द्वार खुलने वाले हैं, इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भी और ट्रांसपोर्टेशन के लिहाज से भी। जी बिल्कुल प्रकाश, इकोनॉमिक नजरिए से भी और लगातार इसको कूटनीति के नजरिए से भी देखें तो एक बड़ा डेवलपमेंट है, जहां पर ये सदस्य देशों ने, भारत, यूएई, सऊदी अरब और अमेरिका ने मिलकर के एक सहमति बनाई है कि एक शिपिंग कॉरिडोर बनेगा, रेलवे कॉरिडोर बनेगा और इससे इस पूरे एरिया में डेवलपमेंट की एक नई लहर भी आएगी। इस बड़ी खबर पर हम लगातार बने हुए हैं, साथ ही साथ G20 की महा कवरेज भी जारी है।